पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने राज्य में गैर पंजीकृत और निजी मदरसों की पहचान और मैपिंग के लिए बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश मॉडल को अपनाया जाएगा, जहां मदरसों की फंडिंग, संचालन और अन्य गतिविधियों की विस्तृत जांच की गई थी। बंगाल सरकार ने साफ कर दिया है कि जो संस्थान अपनी फंडिंग, पाठ्यक्रम, शिक्षकों और छात्रों से जुड़ी जानकारी प्रशासन के साथ शेयर नहीं करेगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। सरकार के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य राज्य में संचालित सभी मदरसों का वास्तविक आंकड़ा जुटाना और यह सुनिश्चित करना है कि वे निर्धारित नियमों और कानूनों का पालन कर रहे हैं या नहीं। अधिकारियों का कहना है कि सालों से बड़ी संख्या में ऐसे संस्थान संचालित हो रहे हैं जिनकी पूरी जानकारी सरकार के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पिछली सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के चलते इन संस्थानों से विस्तृत जानकारी लेने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अधिकारी का दावा है कि नई सरकार नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त रुख अपनाने जा रही है। यदि कोई संस्थान आवश्यक जानकारी देने से इनकार करता है या नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इतना ही नहीं, सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बने ढांचों को हटाने का कदम भी उठाया जा सकता है। इस अभियान को लेकर राज्य सरकार ने 5 जून को सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने अपने जिलों में संचालित गैर पंजीकृत और निजी मदरसों की सूची तैयार करें। सर्वे के दायरे में पूरी तरह गैर रजिस्टर्ड मदरसे, मान्यता प्राप्त लेकिन बिना सरकारी सहायता वाले मदरसे और राज्य सरकार से संबद्ध अन्य संस्थान शामिल किए गए हैं। सभी जिलाधिकारियों को 5 जुलाई तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट राज्य सचिवालय नबन्ना को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार संबंधित संस्थानों को अपनी जानकारी जमा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा दे सकती है। यदि कोई संस्था निर्धारित समय के भीतर आवश्यक दस्तावेज और विवरण उपलब्ध नहीं कराती तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बताया जा रहा है कि बंगाल सरकार उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मदरसों की फंडिंग की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी SIT का गठन भी कर सकती है। उत्तर प्रदेश में इसी तरह की जांच के दौरान हजारों मदरसों की वैधता और वित्तीय स्रोतों की पड़ताल की गई थी। सरकारी सूत्रों के अनुसार राज्य के पास फिलहाल गैर पंजीकृत और खारिजी मदरसों की सटीक संख्या उपलब्ध नहीं है। हालांकि एक पूर्व नौकरशाह के हवाले से कहा गया है कि साल 2015 की एक खुफिया रिपोर्ट में ऐसे संस्थानों की संख्या करीब 11,000 बताई गई थी। सरकार का मानना है कि इन संस्थानों की वास्तविक स्थिति और गतिविधियों की जानकारी जुटाना प्रशासनिक और सुरक्षा दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे में आने वाले हफ्तों में यह अभियान बंगाल की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का बड़ा विषय बन सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।